मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सदका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुम्हारी दुआएं हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ऐवान को मिला के रख देते। और पुलिस से भी कहना चाहूंगा, अपना आप काम करिए, आपको अपने हमारे आपके काम में ताउन की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, हम ताउन करेंगे। मगर ये बोलना मौलाना को कि ये क्यों कर रहे वो क्यों कर रहे, भारत का संविधान आपसे बड़ा नहीं है, ना मुझसे बड़ा है, ना योगी से बड़ा है, ना मोदी से बड़ा है। भारत के संविधान के तहत सबको काम करने की इजाजत है। हम अपना काम कर रहे, आप अपना काम करो। जेल में डालना चाहते डाल दो, आप जेल में कितनों को डालेंगे। उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% अगर है जेल में तो मुसलमान है। कितनों को सजा होती है? सिर्फ 4 या 5% लोगों को सजा होती है। क्यों डाला जाता है जेल में? हाँ, अगर जेल में डालना है तो गोरखपुर में एक शख्स को होटल में गोली मार दी गई। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, बाबा गोरखपुर में गोली मार दी गई और आप सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करेंगे, एक को गोली मार दी गई तो उससे कह रहे हैं उसकी हमारी बहन से जो बेवा हो चुकी है कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो। क्या किसी को गोली मार कर कहेंगे कि 10 लाख ले लो, नौकरी ले लो, तो कितने लोग तैयार होंगे? क्या एक इंसान की जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? कोई पत्नी अपने पति की जिंदगी को 10 लाख में कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकती। हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से कह रहे हैं कि आप की हुकूमत ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो, ये ठोक दो की पॉलिसी छोड़ दो। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि ठोक देंगे, देखो ठोक दिया गया है। एक हमारी बहन बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं आपके गोरखपुर में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर व फिक्र करना है। अब तीसरी और अहम बात यह है, टाइम है ना अभी? कब तक टाइम दिए? टाइम है ना? हाँ, वरना फिर आपको ले जाएंगे। आप जाने तैयार है ना? हाँ ठीक है, हम बोलकर चले जाते ये जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि मजलिस पर इल्जाम यह लगाया जाता है कि मजलिस लड़ती है तो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करती है। हमने आपसे पूछा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप तमाम ने कहा कि नहीं दिया। क्या पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार था, कैंडिडेट था? नहीं था। तो कैसे बीजेपी जीत गई यहां से? क्या पार्लियामेंट के चुनाव में, सांसद के चुनाव में बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा? तो फिर आखिर क्या वजह है कि 15 सीट जीत पाए सपा और बीएसपी वाले? हम तो मौजूद नहीं थे, तो मालूम हुआ कि मुसलमान तो वोट दिया सपा और बीएसपी को, झोली भर भर के दिया। मगर जो सपा और बीएसपी का जो हिंदू वोटर था, जो हमारा हिंदू भाई है, उसने कहा कि मोदी को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मुसलमानों को बहलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, बल्कि भारत के मुसलमानों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए हमारे हाथ में खिलौना दे दिया गया कि मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है। इस मुल्क में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। यह हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को यह हकीकत को बयान कर सकें। आप बताइए, जब यह होता है तो फिर यह नतीजा निकलता है। आज आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम वोट काटने आए हैं। अरे कहां का वोट हम काट रहे हैं बताओ? भारत के 3 पार्लियामेंट की सीट पर हम इलेक्शन लड़े,
2 पर हमने, 1 पर हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को वहां हराया। अच्छा, हमारे खिलाफ बाबा भी आए थे, बाबा भी आके बहुत लंबा लंबा छोड़ के गए थे। हम भी बोले आइए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, बोले वो, कुछ नहीं हुआ, टाइम टाइम हो गए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं, वो भी आएंगे उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 21 साल पुराने एमपी को हराया। फिर हमने तीसरी सीट लड़ी किशनगंज, बिहार में, सीमांचल की वो सरजमीन जहां पर लाखों की तादाद में लोग बसते हैं और भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। वहां पर हमने 3 लाख वोट हासिल किए। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती वहां पर। तो बताओ हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमानों का मसला क्या है? जब जंग की तैयारी होती है तो हमको जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं कि बेटा तुम भिड़ो बीजेपी से, और भाग जाते हैं छोड़ के हमको, छोड़ के भाग जाते हैं हमको। मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस को रोकना जरूरी है। मगर क्या रोकना मेरी जिम्मेदारी है? क्या रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे राहुल गांधी हार गए? राहुल गांधी क्यों हारे अमेठी में? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हम जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से, दलित भाइयों के वोट से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। यहां पर हम लीडरशिप को बनाएंगे। यहां पर लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपको एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज भी हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की एक पहचान है, हर एक की एक ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान है। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हां, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ, तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया हूं उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो, ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए, और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के लिए आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफों से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए, मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हम आए हैं तो बोलते हैं अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम, क्या तुम सरकार बनाओगे, क्या तुम सत्ता में आओगे? तो हमने कहा सुनो, तुम्हारे सवाल का 2 जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यही
ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सेकुलर नहीं है, ये लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते हैं मगर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे? तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा, कौन? सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से आया, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट देंगे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम किए ये मंत्री बताओ? ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूदते रहे, भर के गरीबों की मदद नहीं कर सके। हमको ना संतरी बनना है ना मंत्री बनना है, हमको नेता बनना है, लीडरशिप को पैदा करना है। हमने कहा कि तुम्हारा सवाल था कि अगर 15-20 जीत जाएंगे तो क्या होगा? हमने कहा आप देखते ना लोकसभा में हम कितने एमपी हैं, बताओ कितने? तो कहा कि 2 है। मिला 2 500 पे भारी है नहीं है, वो खामोश हो गए। बोले जब हमारा भाषण पार्लियामेंट में होता है 5 मिनट का, 6 मिनट का होता है, तो बीजेपी और सपा तमाम लोग सेंट्रल हॉल से भाग के आते हैं। अरे ये ओवैसी क्या बोलेगा, सुनते हैं, भाग के आके सुनते हैं हमको। सब खड़े, हम खड़े होते ही शुरू हो जाते, ये नारा कभी वो नारा। मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सदका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हारी दुआएं हैं कि सदुद्दीन ओवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है, अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है और 300 के ऐवान को मिला के रख देते। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आपकी जमात के उम्मीदवार 15-20 जीत कर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रोज आवाज आएगी नानपारा तक। लखनऊ की विधानसभा में जो पुकारेगा तुम्हारा विधायक कि नानपारा में तरक्की होनी चाहिए, तो उसकी पुकार, उसकी चीख, उसकी तड़प की आवाज तुमको नानपारा में सुनाई देगी। मैं आपको इस बात का वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला। ये लीडर हमको पैदा करना है। ऐसे नहीं चाहिए, नहीं अखिलेश क्या बोलेंगे, बहन जी क्या बोलेगी। हम पार्लियामेंट में कई इनके सांसदों को बोले तुम बोलो ना, बोले नहीं नहीं नहीं। एक को तो हम लिख कर दिए, अच्छा लिख के देते हैं, बोल दो। वो देखकर बोला कि यार अब हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे, तू तो ओवैसी के अल्फाज बयान कर रहा है। बोलते भी नहीं है ना, कोई हरकत करते हैं, हमेशा बोलते सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म। ये क्या सेक्युलरिज्म, कहां का सेक्युलरिज्म है? जो भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म है उसको मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा, मगर जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं अपनी जूती पर रखता हूं उसको।